जय हिंद दोस्तों। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लाए हैं, है ना। इसके पहले हमने मापांक माप यंत्र मेजरमेंट करवाया था। इस बार लाए हैं यांत्रिकी, ठीक है। मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इससे पहले क्वेश्चन करवा दिए थे कि अदिश राशि नहीं है, बल घूर्ण अदिश राशि नहीं है, ठीक है, सदिश राशि है। तो देखेंगे क्वेश्चन शुरू से, हम लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए SSC CHSL में पूछा हुआ है, SSMT सभी जितना SSC एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू से लास्ट तक बने रहिए, है ना। क्वेश्चन कह रहा किसी पदार्थ के खाली स्थान को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक न्यूनतम राशि को के रूप में परिभाषित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कार्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्य भरा जाएगा। क्या कहते हैं? उसे कार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के आंतरिक हस्तांतरण के क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, ठीक है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊष्मा का भी ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किए गए कार्य की दर है शक्ति, है ना। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कहेगा कार्य करने की शक्ति किसे कहते हैं? तो बोलना है कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वाट। क्या बोलेंगे? 746 वाट बोलेंगे। कहेगा एक अश्व शक्ति लगभग कितने बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा गिरते हुए नारियल तेज रफ्तार, है ना, रफ्तार करो या लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है, यानी गतिज ऊर्जा, ठीक है। कोई नारियल जब गिरता है, गिरता हुआ नारियल या तेज रफ्तार से कार चल रहा है या लुढ़कते पत्थर या उड़ते विमान में कौन से विमानों से ऊर्जा संबंधित है? कौन सा ऊर्जा से संबंधित है? तो गतिज ऊर्जा। सभी क्या है? गति में है ना, इसलिए गतिज ऊर्जा हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन यांत्रिक ऊर्जा, है ना, कौमा स्थितिज ऊर्जा और खाली स्थान ऊर्जा का योग है क्या है? गतिज ऊर्जा, है ना। कहेगा यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। कहेगा स्थितिज और गतिज ऊर्जा के मिलने से क्या बनता है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है ना, उसकी खाली स्थान ऊर्जा कोई घटक होती है यांत्रिक, है ना। यही क्वेश्चन है इसके, यही क्वेश्चन जैसा, ठीक है। किसी पिंड की गतिज, है ना, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यहाँ भी था ना गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ये तो स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा भराया था, है ना। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है बांध के पीछे स्थित पानी। बांध के पीछे स्थित पानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है? बांध के पीछे स्थित पानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टरबाइनों पर, है ना, जल विद्युत शक्ति केंद्र टरबाइनों पर पड़ने वाली और सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के सॉफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा में, ठीक है। जल विद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, ठीक है,
टरबाइनों पर पड़ने वाली सॉफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति को इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो टरबाइन के सॉफ्ट के घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, गतिज ऊर्जा में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पवन चक्की है ना, जो आटा पीसे वाला पवन चक्की घुमाने वाला होता है ना। टरबाइन निखाले स्थान ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता था। गतिज ऊर्जा, कौन सा ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा भरा जाएगा। पवन चक्की यानी गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है ना, यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित कर देता है पवन चक्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गतिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर, गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान पर, है ना। गति जो रहेगा वो कौन सी पर निर्भर करेगा, गति पिंड पर और वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है ना। किसके, गुरुत्वीय स्थितिज क्या हो जाएंगे, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, है ना। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। SSC CGSL 5/8/2021 शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिहार SSC वाले के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी वस्तु के जड़त्व को खाली स्थान उसके द्वारा मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान, है ना। किसी वस्तु के जड़त्व को, है ना, उस द्रव्यमान द्वारा मापा जाए। किसी वस्तु के जड़त्व को इसके द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है, द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्तु का द्रव्यमान, है ना, सब जगह एक समान रहता है। वस्तु का जो द्रव्यमान रहता है सभी जगह क्या होता है, एक समान ही रहता है। कहीं भी जाओ एक समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में खाली स्थान होता है, क्या होता है, जड़त्व होता है। अत्यधिक द्रव्यमान जिसमें सबसे ज़्यादा वजन द्रव्यमान रहेगा उसमें क्या होता है, पिंड ऊंच होता है ना। पिंड में ऊंच जड़त्व होता है, उसमें जड़त्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। क्या कहलाती है, उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिक, है ना, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसे किस वैज्ञानिक की महान कृति है, तो क्या हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। क्या हो जाएंगे, आइजैक न्यूटन। कहेगा 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी, है ना, फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, फिलॉसफी नेचुरल, है ना, प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपिया, है ना। कहेगा 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया किस वैज्ञानिक ने महान कृति कहा, किसकी महान कृति कहें, तो आइजैक न्यूटन। क्या हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा न्यूटन का निम्न नियम बल की परिमाणविकता परिभाषा देता है, गति का दूसरा नियम। ठीक है, कहेगा न्यूटन का निम्न नियम, है ना, निम्न मतलब काम, नीचा, नियम बल की परिभाषा देता है। तो गति का दूसरा नियम से बल की परिभाषा का, है ना, बल की परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन के दूसरे नियम यानी। और जड़त्व का नियम कहेगा तो न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, और विपरीत प्रतिक्रिया कहेगा तो विपरीत प्रतिक्रिया कहेगा तो न्यूटन के तीसरा नियम, न्यूटन के
थर्ड लॉ होता है। इसमें बल के परिभाषा किस नियम से मिलता है न्यूटन के, तो दूसरा नियम से। और कहेगा जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम कहते हैं जड़त्व के नियम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा जड़त्व यानी जड़ता वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, जड़त्व यानी जड़ता वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगे तब तक स्थिर वस्तु विरामावस्था में ही रहती है। ठीक है, कोई भी वस्तु रहे जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक क्या रहेगा, वो विरामावस्था में ही रहेंगे वस्तु। करें यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बताता है कि जड़त्व का नियम, यह नियम क्या बताता है, जड़त्व का नियम बताता है। ठीक है, यह नियम बताता है जड़त्व का नियम। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था, 3। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, है ना। पहला दिए थे जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम को ही न्यूटन के प्रथम नियम भी कहते हैं। दूसरा बल की परिभाषा पढ़ा था, दूसरा नियम से बल की परिभाषा भी तो क्वेश्चन आया था दूसरा में। तीसरा न्यूटन के प्रतिक्रिया विपरीत क्रिया, जैसे बंदूक से गोली चलना न्यूटन के तीसरे नियम पर लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है, अभी बताएं जड़त्व का नियम। न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी। यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का प्रथम नियम है ना, न्यूटन का प्रथम नियम ही कहलाएगा। कोई वस्तु जब तक स्थिर है वह स्थिर ही रहेगा, है ना। कोई वस्तु जब तक स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, जब तक है ना स्थिर में रहना चाहता है, गति में तो गति में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। तो यह कौन सा नियम, न्यूटन के प्रथम नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कहेगा एक बल पर उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हम बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है, त्वरण। ठीक है, क्या कहेगा, त्वरण। कहेगा एक बल है ना उस वस्तु पर कार्य करता है ना। कोई बल जो है, एक बल है जो उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है, हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। निकाले वस्तु क्या करने में, त्वरण, वस्तु के त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रॉकेट प्रणोदय प्रौद्योगिकी है ना, रॉकेट प्रणोदय निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। न्यूटन के तीसरा नियम है ना, रॉकेट के सिद्धांत जो है ना किस नियम पर, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के तीसरा नियम। रॉकेट जो होता है किस नियम पर आधारित है, तो न्यूटन के गति के नियम तो है लेकिन कौन से नियम में है, तीसरा नियम, रॉकेट के तीसरा नियम में है। याद ही रखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ, रॉकेट उड़ान है ना, बंदूक से गोली छूटना सब न्यूटन के तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, बल का आयाम है mL/2 डायमेंशन, बीमा पूछ रहा है, बल का बीमा आयाम यानी इसे बीमा डायमेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीमा mL/2 है ना, mL/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं, यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिणाम दोनों बलों के परिणाम का क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है, अंतर होता है। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण होता है ना, बलों के परिणाम का होता है अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है बल। क्या मापा जाता है, बल। मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके क्या मापा जाता है, बल। ठीक है, बल नापना है, किसी वस्तु को पूरा मोड़ के क्या कर संतुलन बना के उसको बल मापते हैं। बल के पारस का घातांक 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, होता है समय
दुर्बल नाभिकीय क्या होता है? दुर्बल नाभिकीय। इतना रहेगा तो क्या होगा? दुर्बल नाभिकीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। करा बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 मीटर होता है। दुर्बल नाभिकीय, दुर्बल नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा बल अघूर्ण की दिशा होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। बल अघूर्ण की दिशा कैसी होती है? तो प्रयुक्त बल दिशा के लंबवत होती है। कहेगा बल अघूर्ण की एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, बल अघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। बल अघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। याद रखेंगे, न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा बल के अनुप्रयोग बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच धुरी को क्या कहते हैं? अघूर्ण भुजा। क्या कहते हैं? अघूर्ण भुजा कहते हैं। बल के अनुप्रयोग बिंदु है ना, जिस बल को अनुप्रयोग बिंदु और रोटेशन के धुरी, रोटेशन जो घूमता है उस धुरी के बीच की धुरी को क्या कहते हैं? अघूर्ण भुजा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े में बल अघूर्ण होता है। क्या होता है? परिणाम बड़े बल अघूर्ण में होता है। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम है ना, लगाए गए बड़े बल का परिणाम बड़े बल अघूर्ण में होता है। बड़े बल अघूर्ण में होता है। बड़े बल अघूर्ण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंचाव है ना। कोई वस्तु है, इसको खींचेंगे। कराए विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव है ना, लगने वाले बल या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये तो सब बच्चे से पढ़ाया गया परिभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता क्या होगी? 1/2 है ना, √h/π। ठीक है, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर अंडर रूट लंबाई के और अंडर रूट हो जाएगा पाई। ठीक है, ये याद रखना होगा। यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है, अब वेग में अनिश्चितता क्या होगा? तो 1/2 मीटर अंडर रूट h/π। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो द्रव्यमान और वेग। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और वेग। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है, जिसे कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? उसे संवेग कहते हैं। आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन। आवेग किसके तुल्य होते हैं? संवेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, संवेग के परिवर्तन की दर होती है। संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? बल होता है। संवेग के परिवर्तन की दर क्या कहते हैं? बल कहते हैं ना। संवेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी का सूत्र होता है ना, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय, यानी गति गुने समय। गति वही हो गया चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में भी क्या है? भी बराबर पूछ रहा है। भी क्या है ना? भी क्या है? चाल या गति। भी क्या है? चाल या गति बोलेंगे इसको, और क्या बोलेंगे, है ना। भी यानी वेलोसिटी, चाल या गति, वेग भी बोल सकते हैं। दिया गया समीकरण में वृत्ताकार पथ पर, कौन सा पथ पर? वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति, यानी इस पर गति करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, है ना। यानी गति बोलेंगे, चाल बोलेंगे, वेग भी बोल सकते, चाल बोलेंगे या गति बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करा किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, है ना, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होता है? फार्मूला दूरी बटा समय, है ना। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कर एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है? असमान गति। क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं, है ना, असमान गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करा प्रक्षेप के पथ को उसका डॉट खाली स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ। क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ कहा जाता है। प्रक्षेप के पथ को प्रक्षेप पथ कहा जाता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ध्यान देंगे। क्वेश्चन करा जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, कोई वस्तु को ऊपर फेंकी है, जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण क्या होता है? उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। उसका त्वरण क्या होता है? नीचे की ओर होता है ना। कहेगा जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दीजिए, कोई कण लीजिए, उसको ऊपर फेंक दीजिए, जब तक वह सबसे ऊंची बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण क्या होता है? सबसे नीचे की ओर होता है। उसका त्वरण होता है नीचे की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तन नहीं होता है, त्वरण, है ना, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न परिवर्तन नहीं होगा, उसमें परिवर्तन क्या नहीं होगा? तो त्वरण का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता, त्वरण का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहेंगे एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और, है ना, 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा? थीटा और 90 डिग्री में प्रक्षेपित किया जाए। 90 डिग्री, है ना, प्रक्षेपित किया है, अंश 90 अंश ऋण थीटा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस 90, है ना, ऋण थीटा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा आगे रहेगा, थीटा और 90 माइनस थीटा, ये रहेगा। ठीक है, कहेगा प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है। ठीक है, एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और 90 माइनस थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक तोप का गोला दागा गया है। इस गोले की गति उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्रक्षेप गति का। किसका उदाहरण है? प्रक्षेप गति। एक तोप का गोला दागा गया है, माने तोप में गोला रखिए, बम गोला और दाग दीजिए। इस गोले की गति को क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रक्षेप गति कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? उसका वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कहेगा पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थित रहता है। उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। त्वरण के ऐसा ही मात्रक सेकेंड का घातांक क्या होता है? -2 होता है, है ना। सेकेंड -2 ही तो होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? त्वरण का ऐसा ही मात्रक आप क्या जानते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन बराबर क्या जानते हैं? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना। ये जब जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा कि नहीं, इसको मीटर, ऐसे सेकेंड जल जाएगा, इन्वर्स 2 हो जाएगा, तो इसका -2 ही तो होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा। त्वरण का ऐसा ही मात्रक में सेकेंड का घातांक पूछ रहा है, मैंने घात पावर पूछ रहा था, पावर कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा त्वरण खाली स्थान त्वरण के परिवर्तन के दर के क्या होता है? वेग। क्या कहते हैं? त्वरण वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वेग का ऐसा ही मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस भी ऐसे भी रहेगा, मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स 2। ठीक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक हो गया, है ना। कहेगा त्वरण किसे कहते थे? वेग के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इस प्रकार से परिभाषा याद रखेंगे। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण होता है मात्रा
यानी द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती है ना। त्वरण क्या होता है, मात्रा, त्वरण का मात्रा द्रव्यमान यानी द्रव्यमान मास और का व्युत्क्रमानुपाती बल का समानुपाती। ठीक है, एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है त्वरण। ठीक है, एक वेग समय ग्राफ की ढलान दर्शाती है, त्वरण दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गति का एक समीकरण होता है, गति का समीकरण क्या होता है, 2s बराबर होता है 2ut प्लस 8u स्क्वायर। ठीक है, s हो जाएगा विस्थापन, u हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तु दूरी, वस्तु हो जाएगा, t हो जाएगा समय, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, t हो जाएगा समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है। स्थैतिक घर्षण क्या माना जाता है, स्थैतिक घर्षण। इस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल है ना, सेल्फ एडजस्टिंग माना जाता है, स्थैतिक घर्षण। कहेगा घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त होता है का विरोध करता है, बलों का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, बलों का विरोध करता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। ठीक है, हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं, है ना, घर्षण बल के कारण। किसके कारण, घर्षण बल के कारण, है ना। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम किसके कारण, घर्षण बल के कारण, है ना। घर्षण नहीं रहेगा तो क्या होगा, नहीं चल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लंबा क्वेश्चन पेज और है ना, लास्ट ही है, थोड़ा सा और बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। ठीक है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। याद रखेंगे, ब्रेक जब लगाएंगे तो घर्षण ही तो होगा, तो घर्षण बल कहेंगे। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच का वेग प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल। क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो जो उस गति को कहा जाता है घुमाव गति। क्या कहा जाता है, घुमाव गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। घूर्णन गति के दो प्रकार हैं, स्पिन और कक्षीय गति, है ना। घूर्णन गति के दो प्रकार कौन कौन सा था, है ना, स्पिन हो जाएगा और कक्षीय गति। ठीक है, घूर्णन करते हैं तो स्पिन, है ना, स्लो घूरते हैं ना, ज़्यादा तेज थोड़ी घूमते हैं, स्पिन और कक्षीय गति। ठीक है, कक्ष के अनुसार घूरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण, है ना, एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, घूर्णन ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन ध्रुव कहते हैं। ठीक है, कहेगा यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित होता है, जिसे घूर्णन ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा एक घूर्णन वस्तु पर खाली स्थान हर बिंदु पर एक समान होता है, कोणीय वेग। क्या होता है, कोणीय वेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है जब नेट टॉर्क शून्य है तब खाली स्थान कोणीय संवेग। क्या होगा, कोणीय संवेग। जब नेट टॉर्क शून्य होगा तो क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। ठीक है, क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा जड़त्व घूर्ण टॉर्क ऐंठन और कोणीय त्वरण के बीच सही अवबंध क्या होता है, तो कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय त्वरण बराबर होता है टॉर्क यानी ऐंठन बटा जड़त्व, है ना। क्या होता है, बटा जड़त्व होता है, टॉर्क ऐंठन बटा जड़त्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा सरल आवर्त गति करने वाले, है ना, यानी मास द्रव्यमान एम के कण और अपवर्तन काल टी टाइम समय आवर्त काल यानी समय के बीच उचित संबंध क्या होता था, टी बराबर होता है 2 पाई, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम बटा के होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला है।
जब सरल आवर्त गति करने वाले द्रव्यमान के कण और अपवर्तनांक काल के बीच उचित संबंध क्या होता था, टी बराबर यही होता, ठीक है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी, यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है तो क्या होगा, शून्य होगा, है ना, क्या होगा, शून्य होगा। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रहा है, ठीक है, वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसका औसत गति क्या होगा, औसत गति क्या होगा, यदि वह 1 सेकेंड में 1 चक्कर पूरा करती है, औसत गति, जब इसका गति ही नहीं दे रहा तो क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्री बल द्वारा कार्य किया जाता है, शून्य, अपकेंद्री बल द्वारा, अभी यही क्वेश्चन है, जैसे अभी को नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अपकेंद्री बल इसके अंदर घूम गया बल तो शून्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपकेंद्री बल द्वारा कार्य क्या किया जाता है, शून्य किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा सरल आवर्त गति करने वाले किसी कण की स्थितिज ऊर्जा यानी, है ना, कि होती है, क्या होती है, यू बराबर होती है 0.5 के किलो एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा सरल लोलक का आवर्त काल खाली स्थान जहाँ एल लोलक की लंबाई जी गुरुत्वीय त्वरण है तो क्या होता है, तो होता है 2 पाई अंडर रूट होता है एल बटा जी, है ना, लंबाई बटा गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, लोलक की लंबाई बटा गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। एक सरल लोलक का आवर्त काल कितना होता है, तो 2 पाई अंडर रूट है ना, एल बटा जी, एल हो गया लोलक की लंबाई और जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए नहीं है, हाँ, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, आवर्त काल, ठीक है। कह रहा है विशेषता, यहाँ नहीं, ये सॉरी, ये गलत आंसर बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए नहीं है, सही नहीं है। दूसरी, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। जो लोलक है ना, एक आवर्त को पूरा करने में जो समय लेता है उसे क्या कहता है, आवर्त काल कहते हैं। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में कितना समय जो लेता है उसको क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा किसी सरल लोलक की गति, है ना, खाली स्थान आवर्त गति, अभी तो बताया, यही क्वेश्चन है ना, किसी सरल लोलक की गति आवर्त गति होता है, क्या होता है, आवर्त गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा एक दोलक यानी पेंडुलम की चंद्रमा पर समय की अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के प्रति सेकंड बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगला बार पढ़ाएंगे, अगला बार चलेगा। करा किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद बटा पत्थर के टुकड़े की पेंडुलम का कहा जाता है क्या, बॉब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बॉब नहीं कहते आप, बॉब, ठीक है। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु छोटी धातु की गेंद या पत्थर का टुकड़ा धागे द्वारा, है ना, दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद या पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का क्या कहा जाता है, बॉब कहा जाता है, बॉब। इस प्रकार से नहीं रहता है, ऐसा लटका हुआ, घड़ी में भी लगा हुआ रहता है पेंडुलम, है ना, इधर उधर डोलता है, उसी को बॉब कहते हैं, ठीक है। थैंक यू, शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए, जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में सब शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो।